हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संख्या पत्ती का हमारा एक चैप्टर है, संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। हमने इससे पिछली वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना बताया था। आज हम बताने वाले हैं संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए सवाल किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। पहले बात कर लेते हैं हम सम संख्याओं की। सम या विषम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। देखिए सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सवाल 2 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट इसी तरीके से कहीं तक भी, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए सम संख्याओं में कह दिया कि बताइए 2 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली संख्या में जाना है। कितना है? 10 को उठाना है। तो क्या करना है? 10 से अगली संख्या लिखनी है 11 से अगली संख्या लिखनी है 12 और भाग करनी है 6 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22 यानी 220। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आपसे कह दिया जाए, इसी में कह देता है कि बताइए 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो हम क्या करते तो हम क्या करते 20 लिखते, लास्ट वाली संख्या 20 से अगली संख्या 21 से अगली संख्या 22 और भाग करते 6 से। तो यहाँ से करेंगे, देखिए 6 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे इसे 11 बार। अब देखिए 11 सत्ते 77 की गुणा करेंगे हम 2 से। तो 7 दूनी 14 का 4, हाथ लगा 1, 7 दूनी 14 15 और 0। ये हमारा आंसर हो जाता। तो इसी तरीके से आपसे किसी भी सवाल का सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट वाली संख्या पे जाना है। ये कब है? क्रम से अब शुरू से दी हो, 2 से कहीं तक भी कह दे तो लास्ट वाली संख्या को उठाना है और इसी तरीके से आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब आपसे दूसरा सवाल, ये तो सम संख्याओं की बात हो गई। यदि आपसे कह दे कि बताइए विषम संख्याओं में कह दिया जाए कि 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट डॉट कहीं तक भी, जैसे मैं कह दूं 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो इसमें कह दिया कि 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाली संख्या पे जाना है। 15 से अगली संख्या लिखनी है 16 से अगली संख्या 17 और भाग करनी है 6 से। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 8 बार। अब इन दोनों गुणा कर लेंगे। देखिए 8 पंजे 40, 40 की गुणा करेंगे 17 चौका 40 की गुणा करेंगे 17 में, 17 चौका 68, 680। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं इसी पर। चलिए देख लेते हैं इसी पर और सवाल। जैसे इसमें दिया है कि सम हो या विषम हो, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाली संख्या पर जाना है और क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को उठाएंगे 37, 37 से अगली संख्या 38, 38 से अगली संख्या 39 नहीं 38 39 और भाग करनी है 6 से। तो हमारे योग निकल कर आ जाएगा 1 से लेकर 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन हमसे पूछा है इसमें कि 15 से 37 तक की संख्याओं के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमें क्या करना होगा कि 1 से लेकर, ये जो निकाला हमने, ये हमारा 1 के वर्ग से 37 तक की वर्गों की संख्याओं का योग निकल कर आया है। 1 से 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये निकल कर आया। लेकिन हमसे पूछा है 15 से 37 तक। तो देखिए 15 से जो पहली विषम संख्या होगी क्या होगी? 13।
और शुरू में 1 का वर्ग, तो 1 से 13 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग मुझे घटाना पड़ेगा। टोटल में से 1 से 37 तक की में से 1 से 13 तक की घटाओ, 15 से 37 तक के वर्गों का योग निकल कर आएगा। देखिए 1 से 13 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। क्या 13, 13 से अगली संख्या 13 से अगली संख्या 14, 14 से अगली संख्या 15, भाग करनी है 6 से। देख कितना आ गया यहाँ से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 7 बार। अब इनकी गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 से 13 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 455। और 1 से टोटल कितना आया, 1 से 37 तक की संख्याओं के विषम संख्या के वर्गों का योग। देखो इसे करेंगे, 3 ही करना 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से ऐसा काटेंगे, 2 ही करना 2 और 2 9 18। अब इनकी गुणा करेंगे हम, कितना आएगा 91 39, ये आ जाएगा हमारा 91 39। अब ये तो टोटल हुआ 1 से 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग टोटल। अगर मैं इसमें से 1 से 13 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये घटा दूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 15 से 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आ जाएगा। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, यानी टोटल में से 1 से 13 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग घटाओ। 91 39 में से 455 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 86 84। ये हमारा क्या 15 से 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ये हुआ हमारा आंसर। अब ये तो विषम संख्या का था, अगर सम संख्या में दे दिया होता तो भी हम इसी तरीके से करते। ठीक है, सम संख्या के वर्गों का योग पूछा है, यह विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तरीका यही होगा दोनों का। अब चलिए, ये तो हुई सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग पर आधारित। अब देख लेते हैं कुछ और सवाल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और सवाल। देखिए क्या दिया है, यदि हमसे इस तरीके का सवाल दे दिया जाए कि बताइए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का डॉट डॉट, जिस तरीके से 80 तक की संख्याओं का वर्गों का योग बताइए, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट, मैं आपसे कहूँ बताइए 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, लास्ट वाली संख्या पर जाना है, कितना है 5, 5 लिखना है, 5 से अगली संख्या लिखनी है हमें, 5 से अगली संख्या 6। फिर क्या करना है, इस वाली संख्या का दुगना प्लस 1, 5 का दुगना 10 और प्लस 1 11 और भाग करनी है 6। कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली संख्या पर जाना है। लास्ट वाली संख्या कितनी है हमारी 5, 5 लिखना है, 5 से अगली संख्या 6, फिर उस संख्या का दुगना प्लस 1 और भाग करनी है 6 से। ये 6 से 6 घटा और 11 पंजे 55 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह दूं 5 की जगह 10 कर देता हूँ। बताइए 10 तक की, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो क्या करना है, लास्ट वाली संख्या पर जाना है, कितना है 10, 10 से अगली संख्या 11 और फिर क्या करना है, संख्या का दुगना प्लस 1, 10 का दुगना 20 और प्लस 1 21 और भाग करनी है 6 से। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से हम इसे काट लेंगे, 2 पंजे 10। अब इसकी गुणा करेंगे, देखिए 11 सत्ते 77, 77 की गुणा कर दीजिए 55 5 से, तो 5 सत्ते 35, 35 और 5 सत्ते 35 और 3 38, ये हुआ 385, ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरीके से कहीं तक भी, 1 से कहीं तक भी कहते तो तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट वाली संख्या पर जाना है। लास्ट वाली संख्या हमारी 10 दी हो, 5 20 30 40 50 कुछ भी दिया हो, तो क्या करना है, उस वाली संख्या को लिखना है, उससे अगली संख्या लिखनी है और उस संख्या का दुगना प्लस 1, जैसे 10 था 10 का दुगना 20 प्लस 1 21 और भाग करनी है 6 से। कोई भी सवाल हो इसी तरीके से करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसका आंसर देंगे आप बड़ी आसानी से। देखिए कैसे करेंगे, बताइए मैंने पूछा 1 से 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो आप बता देंगे क्या, 80 लिखना है ऐसे ही,
80 से अगली संख्या 81, 80 का दुगना, 80 का दुगना करो और प्लस 1, 80 का दुगना 160 प्लस 1 161 और भाग करनी है 6 से। देखिए काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 40 बार, और उनकी गुणा करेंगे आपस में तो हमारा निकल कर आएगा 17 38 80। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आज बीच में से कह दिया जाए कैसे कि बताइए 10 से दे दिया 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस इसी तरीके से डॉट डॉट कहीं तक भी दे दिया जाए, मान लीजिए 20 तक मैं कह दूं, तो कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालो। पहले कैसे, लास्ट वाली संख्या पर जाना है, कितना 20, 20 से अगली संख्या 21 और 20 का दुगना 40 और 1 41 और भाग करनी है 6 से। तो ये हुआ हमारा 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आया। अब इसमें से क्या करना है मुझे, यहाँ से 9 रहा होगा पहले, तो 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, लास्ट में क्या है 9, 9 अगली संख्या 10, 9 का दुगना 18 और 1 19, भाग करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काट लेंगे इसे 5 बार, 15 के 19 की गुणा करेंगे 15, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 गुणा 19, 19 पंजे 95 और 19 का ना 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28। अब ये संख्या हम 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हटा देंगे, तब हमारा क्या निकल कर आएगा, 10 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आ जाएगा। इसमें से इसको तुम्हें घटा देना है, इसको इसमें से घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से इसको काट लो, 2 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे इसे, 2 ही का ना 2, तो इनकी गुणा करेंगे। देखिए 0 7 ही का ना 7 और 7 चौक 28, तो 28 70 में से इसको घटाएंगे 285 को, 10 में से 5 जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारा 10 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर। देखिए घटाओ, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 6 में से 16 में से 8 घटाओ 8, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और यहाँ 2 का 2, ये हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।